Morning student. Today we will see the some multiple choice question related to chapter 2 biological classification. So let's start the video. If you like the video then subscribe so that you can get notification and also press the bell icon. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कुछ रिलेटेड जो है टर्म्स है उनके बारे में हम लोगों को पहले उसको जो है हम देख लेते हैं। जो क्लासिफिकेशन होता है वो क्या होता है, इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हमने बतलाया था। तो क्लासिफिकेशन हम किस आधार पर करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, उसको कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। किस आधार पे? ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर के आधार पे। तो जो सबसे पहले जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आया था वो क्या था? टू किंगडम क्लासिफिकेशन। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन को सबसे पहले किसने प्रपोज किया था? लीनियस। सबसे पहले जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन को किसने प्रपोज किया था? लीनियस ने। तो इन्होंने बतलाया कि संसार में जितने भी जंतु जगत है या जीव जगत है उसको कितने भागों में बांटा गया है? प्लांट और एनिमल में। किस में बांटा गया है? प्लांट और एनिमल्स में। तो पहला किंगडम क्या हो गया? प्लांट, और दूसरा क्या हो गया? एनिमल। लेकिन इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कोई स्थान नहीं रखा। तो फिर थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आया। अर्नेस्ट हैकल ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। फिर उसके बाद जो है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया। और सबसे लास्ट में क्या आया जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है प्रेजेंट टाइम में, वो क्या है? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। किसने प्रपोज किया था? आर.एच. व्हिटेकर ने। इन्होंने बतलाया कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म होते हैं या संसार में जितने भी जंतु जीव जगत होते हैं उनको हम कितने भागों में कैटेगराइज किया? 5 भागों में। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो मोनेरा क्या हो गया आपका? पहला, जिसमें हम लोग क्या रखते हैं? बैक्टीरिया को। किसमें रखते हैं? बैक्टीरिया को। दूसरा क्या है? प्रोटिस्टा। इसके अंतर्गत क्या होता है? एल्गी उल्गी को रखा जाता है। फिर तीसरा जो है किंगडम कौन सा आया? फंजाई। चौथा किंगडम प्लांट और पांचवा किंगडम एनिमल। तो जो आर.एच. व्हिटेकर थे इन्होंने जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। फिर से एक बार देख ले। पहला कौन सा किंगडम है? मोनेरा। दूसरा प्रोटिस्टा। थर्ड फंजाई। फोर्थ प्लांटी और फिफ्थ एनिमिलिया। तो इनके जो क्लासिफिकेशन का जो बेस था, मतलब किस आधार पे जो है इन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको बांटा। तो इनका जो मेन क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का वो क्या था? पहला, सेल स्ट्रक्चर। मतलब कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका सेल का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब वो जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या था? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? वो एक सेल से बना है या दो सेल से बना है। अगर एक सेल का बना है तो उसको हम क्या बोलते थे? यूनिसेलुलर। एक से ज़्यादा सेल का बना है तो उसको हम क्या बोलते थे? मल्टी सेलुलर। फिर थर्ड क्राइटेरियन का क्या था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मतलब वो उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम जानते हैं क्या होता है आपका? ऑटोट्रॉपिक होता है, हेटेरोट्रॉपिक होता है, सेप्रोफाइट्स होता है। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से उन्होंने जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म थे उनको कैटेगराइज किया। फिर नेक्स्ट इनका क्राइटेरिया क्या था? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के टाइप्स, ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कौन करता है, सेक्सुअली कौन रिप्रोड्यूस करता है। और लास्ट क्राइटेरिया क्या था? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। मतलब ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इनका एक दूसरे रिलेशनशिप क्या रहा है इसको इन्होंने बेस बनाया। तो जो मेन क्राइटेरिया था आपका, अगर कहा जाए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का जो बेस था, आर.एच. व्हिटेकर ने जो है बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को जो है 5 भागों में बांटा। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल। तो इसको बांटने का जो उनका आधार था, कौन सा आधार था? पहला आधार कौन सा था? सेल का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फोर्थ, रिप्रोडक्शन। एंड फिफ्थ, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो उनका जो पहला जो किंगडम था वो कौन सा किंगडम था? मोनेरा। मोनेरा के अंतर्गत क्या आते हैं? बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको इन्होंने किस किंगडम में रखा? मोनेरा में रखा। और जो मोनेरेंस होते हैं वो क्या होते हैं?
ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं और हेट्रोट्रॉपिक भी होते हैं। जो मोनरेंस क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, या दूसरे के हेट्रोट्रॉपिक का मीनिंग्स क्या हो गया, मतलब जो दूसरे द्वारा बनाए गए भोजन को खा करके न्यूट्रिशन गेन करते हैं। तो जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, उनको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, बैक्टीरिया के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रखते हैं, बैक्टीरिया के अंतर्गत। फिर नेक्स्ट जो है इनका किंगडम था, वो कौन सा किंगडम था, प्रोटिस्टा। कौन सा था, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्या आते हैं, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। मोनेरा के अंतर्गत क्या आ रहा था, सभी जो है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आ रहे थे। और प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्या आते हैं, सभी सिंगल सेल यूकैरियोट्स आते हैं। तो सभी कौन कौन से यूकैरियोट्स आते हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स। ये सब किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं। जो थर्ड इनका किंगडम था होता है, वो क्या होता है, सेप्रोफिटिक होता है। सेप्रोफिटिक फंजाई क्या होता है, मतलब जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्रोफिटिक फंजाई। और ये जो है सेक्सुअल, इनमें रिप्रोडक्शन का जो टाइप्स वो क्या था, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा करते हैं। जो फोर्थ किंगडम था, फोर्थ किंगडम में कौन सा है, प्लांटी। प्लांट के अंतर्गत क्या आते हैं, ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्लोरोफिल रखते हैं, क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, ये अपना भोजन फोटोसिंथेसिस द्वारा बनाते हैं, तो उनको हम किसके अंतर्गत रखते हैं, प्लांट के अंतर्गत। इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्लांट किंगडम के अंतर्गत। जो लास्ट 5 किंगडम में पांचवा जो किंगडम था वो क्या अंतर्गत क्या आते हैं, हेट्रोट्रॉपिक, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो ये किस किंगडम में आते हैं, एनिमिलिया किंगडम में। चलिए अब हम जो है इसका कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है कि हु डेवलप द टू किंगडम क्लासिफिकेशन या टू किंगडम सिस्टम। तो टू किंगडम सिस्टम, रिमेंबर पॉइंट में ही पहला पॉइंट हम क्या बताए थे, किसने किया था, लिनियस ने। तो इनमें टू किंगडम में कौन कौन सा था, एक किंगडम प्लांट था और दूसरा किंगडम कौन सा था, एनिमल था। पहला किंगडम कौन था, प्लांट, और दूसरा एनिमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर, हु प्रपोज द मेथड्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, ये आप लोग भली भांति जान गए हैं, किसने दिया था, विटाकर। इनका पूरा नाम था आर.एच. विटाकर। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला किंगडम कौन सा था, पहला कौन सा था, मोनेरा, जिसके अंतर्गत किसको रखा जाता है, बैक्टीरिया को। दूसरा कौन सा था किंगडम, प्रोटिस्टा। इसके अंतर्गत किसको रखा जाता था, प्रोटिस्टा के अंतर्गत जितने भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं, जैसे हम क्या बताए थे, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन्स, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्रोटिस्टा के अंतर्गत। तो जो प्रोटोजोन्स होते हैं, क्राइसोफाइट्स होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट होते हैं, और मोनेरा के अंतर्गत क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया किसके अंतर्गत आते हैं, मोनेरा के अंतर्गत। प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्या आते हैं, सिंगल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। जो थर्ड है वो क्या है, फंजाई। फंजाई के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे हम लोग मशरूम खाते हैं ना, एपिडेबल फंजाई है, तो ये सब क्या है, फंजाई क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं। और जो चौथा किंगडम कौन सा है, प्लांट, और पांचवा जो है एनिमेलिया। तो आर.एच. विटाकर ने कितने किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था। और प्रेजेंट टाइम में सबसे मोस्ट एक्सेप्टेबल जो है ये थियरी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये कह रहा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको नहीं रखा गया था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है, मोनेरा था ही, पहला कौन सा था, मोनेरा था, दूसरा प्रोटिस्टा था, तीसरा फंजाई था, और चौथा एनिमिलिया, और चौथा प्लांटी, और पांचवा एनिमिलिया था। तो इसमें वायरस को क्या है, नहीं रखा गया है। वायरस को क्या है, नहीं रखा गया। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, वायरस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं रखा गया था। क्योंकि क्वेश्चन में आप जरूर देख लीजिएगा कि क्या ये पूछ रहा है, ये नहीं कि जल्दी से टिक करने के चक्कर में गलत कर दें। तो ये कह रहा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसको नहीं रखा गया था, तो किसको नहीं रखा गया था, वायरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच किंगडम द यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स प्लेस। ये कह रहा है कि किस किंगडम में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखा गया है। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को किसके अंतर्गत रखा गया है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स में कौन आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। तो बैक्टीरिया में किसको रखा गया था, बैक्टीरिया को मोनेरा किंगडम में रखा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच किंगडम द यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स प्लेस। ये कह रहा है कि किस किंगडम में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया है। तो किस किंगडम में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया है, तो यूनिसेलुलर जो यूकैरियोट्स है उसको हम लोग क्या है, किस में रखते हैं, प्रोटिस्टा में रखते हैं। और जबकि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को किस में रखते हैं, मोनेरा में। तो इसमें देखिए कन्फ्यूजन आपको होगा हमेशा। तो इसको ऐसे याद कर लीजिए कि जो बैक्टीरिया है ये क्या है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो इसको हम मोनेरा में रखते हैं। और जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसको किस में रखा जाता है, प्रोटिस्टा में। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं,
इसके अंतर्गत जो होता है आपका प्रोटिस्टा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, प्रोटोजोआ आता है, स्लाइम मोल्ड आता है, क्राइसोफाइट्स एल्गी, डाइनोफ्लैजिलेट एल्गी, यूग्लिना, ये सब किस में आते हैं, प्रोटिस्टा में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूकैरियोटिक, ये कह रहा है कि कौन सा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो सीधे से मतलब ये कह रहा है कि कौन सा इसमें से प्रोकैरियोट है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा, तो बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट है। तो बैक्टीरिया को किसके अंतर्गत रखा जाता है, मोनेरा के अंतर्गत। एक बार फिर से देख लीजिए, ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूकैरियोटिक, ये कह रहा है कि कौन सा यूकैरियोट नहीं है। तो प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोट है, प्लांट भी क्या है, यूकैरियोट है, फंजाई भी क्या है, यूकैरियोट है। लेकिन जो बैक्टीरिया वो क्या है, वो प्रोकैरियोट है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। 7 नंबर क्वेश्चन, इन विच किंगडम ऑल बैक्टीरिया आर प्लेस्ड, ये कह रहा है किस किंगडम में सभी बैक्टीरिया को रखा गया है। तो किस किंगडम में रखा गया, मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, है कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना होता है। तो किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। और प्लांट का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। और फंजाई का सेल वॉल काइटिन का बना होता है। फंजाई का काइटिन, प्लांट का सेल वॉल, और बैक्टीरिया का पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमा सेप्ट बैक्टीरिया इज नोन है, ये कह रहा है कि कॉमा सेप्ट बैक्टीरिया को किस नाम से जाना जाता है। तो जो कॉमा सेप्ट बैक्टीरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, विब्रियो, क्या बोलते हैं, विब्रियो। जो कॉलरा होता है ना, विब्रियो कॉलरी से, तो वो क्या होता है, कॉमा सेप्ट होता है। तो कॉमा सेप्ट बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, विब्रियो। 10 नंबर क्वेश्चन, न्यूक्लियर इन विच किंगडम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसमें एब्सेंट होता है। तो किसमें नहीं पाया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो बैक्टीरिया में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया नहीं दिया है तो क्या हो जाएगा, किस किंगडम दे दिया है, तो मोनेरा किंगडम में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ग्रुप ट्रू बैक्टीरिया आर प्लेस्ड, ये कह रहा है कि किसमें ट्रू बैक्टीरिया को रखा गया है। तो ट्रू बैक्टीरिया को किसमें रखा जाता है, यू बैक्टीरिया को क्या कहा जाता है, ट्रू बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सेल डू बैक्टीरिया लाइक नॉस्टॉक एनाबिना फिक्स नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये कह रहा है कि कुछ बैक्टीरिया जैसे नॉनस्टॉक हैं, एनाबिना है, ये सब फ्री नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। इनमें एक विशेष स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, हेट्रोसिस्ट होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो हेट्रोसिस्ट क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनेल्स होता है। तो ये किस में पाया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक। या इसी को हम क्या बोलते हैं, साइनो बैक्टीरिया। तो साइनो बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, हेट्रोसिस्ट पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द काज ऑफ सिट्रस कैंकर, ये कह रहा है कि नींबू में जो सिट्रस प्लांट होते हैं, नींबू में ऐसे देखते होंगे कि ब्राउन ब्राउन चकत्ते लग जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस रोग का नाम है सिट्रस कैंकर। ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया द्वारा होता है। किस बैक्टीरिया द्वारा होता है, जैंथोमोनास सिट्री या जैंथोमोनास कंपेस्ट्रिस से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ दिस सेल वॉल इज नॉट फाउंड, ये कह रहा है कि किसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो सेल वॉल किसमें नहीं पाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं क्या है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाया जाता है। किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकान का बना होता है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें क्या होता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है, जबकि बैक्टीरिया में क्या है, पाया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, सी। 15 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द शेप ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, ये कह रहा है कि बैक्टीरियल डीएनए का शेप क्या होता है। तो जो बैक्टीरियल डीएनए जो होता है उसका जो शेप क्या होता है, हेलिकल डीएनए। मतलब बैक्टीरिया में जो डीएनए पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, हेलिकल डीएनए। तो जो हेलिकल डीएनए होता है वो कहाँ पाया जाता है, बैक्टीरिया में। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए जो इसके बाद जो है 16 नंबर से 40 नंबर तक का क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो है वीडियो जाने पे आप पे सही समय से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कुछ बच्चों को मतलब बेल आइकन प्रेस नहीं किए हैं, इसीलिए वीडियो उनको सही समय पे नहीं मिल पा रहा है। थैंक यू।